आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 6 मार्च शिफ्ट 1 वाला पेपर। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें एंटोनिम देखना है परसिस्ट का। परसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज का बने रहना। तो एंटोनिम इसका होगा इंसिस्ट नहीं, सीज मतलब रुक जाना हो सकता है, रिमेन या कंटिन्यू नहीं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमें इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है। व्हाट अ रेयर फ्लावर शी सेड। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते चलते हैं। शी एक्सक्लेम्ड व्हाट, तो एक्सक्लेम्ड के बाद दैट यहाँ पे आना चाहिए, ये नहीं होगा। शी आस्क्ड इफ इट, ये भी नहीं होगा। शी टोल्ड तो होता नहीं है। शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी रेयर फ्लावर, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम। तो इक्विवेलेंट नहीं होता, कोइंसाइडिंग नहीं होता, एम्बिवेलेंट और कंटेम्पररी ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। अब हमें पैसिव फॉर्म बनाना है। द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड्स। तो यहाँ पे इज है तो बीइंग आना चाहिए हमारे ऑप्शन में। द फील्ड्स वर प्लोड नहीं, द फील्ड्स आर भी नहीं, द फील्ड्स हैव बीन भी नहीं, द फील्ड्स आर बीइंग प्लोड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। वी केम बैक बिकॉज वी हैड रैन आउट ऑफ मनी। तो यहाँ पे हैड चूंकि आ गया है तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमारा बेस फॉर्म होना चाहिए। ऑप्शन देखें, वी हैड, वी हैव रैन, वी हैड रन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम। ये हमारा एरर डिटेक्शन देखना है। तो दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम, यहाँ पे दे की जरूरत नहीं है। दोज हु आर लेट विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम, तो एरर है इस वाले पार्ट में, दे विल नॉट बी। ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा क्लोज टेस्ट शुरू हो रहा है, तो पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। Atlas was made to hold the sky up on his shoulders as a punishment. Once Hercules to hold it for Atlas while the latter went looking golden apples. When Atlas returned, he saw Hercules hard to hold the sky, the weight of the sky. Hercules sweat and groan. Now Atlas did not want to a job as arduous that. तो एटलस का कुछ काम था, वो गया, उसकी जगह हरकुलिस आया, फिर वापस वहां पे एटलस आ रहा है, उसके बाद ये सारी चीजें हो रही हैं। अब हम एक एक ऑप्शन देखते चलते हैं। एटलस वॉज मेड टू होल्ड द स्काई अपॉन हिज शोल्डर्स एज अ पनिशमेंट। वंस हरकुलिस ऑफर्ड टू होल्ड इट फॉर एटलस, या फिर ऑर्डर्ड, अफोर्डेड या एक्सटेंडेड। ऑप्शन नंबर ए, वंस हरकुलिस ऑफर्ड टू होल्ड इट फॉर एटलस। नेक्स्ट, while the later went looking dash golden apples, at, for, on या after। for golden apples होगा यहाँ पे। next, when Atlas returned he saw Hercules dash hard to hold the sky, tackling, coping, struggling या seeking। he saw Hercules struggling hard to hold the sky। option number C। the weight of the sky dash Hercules sweat and groan। The weight of the sky were making, was making, has made या make। तो यहाँ पे was making। The weight of the sky was making Hercules sweat and groan। Last, now Atlas did not want to dash a job as arduous as that। Now Atlas did not want to take out, take away, take in या take back। take back क्योंकि पहले वो उसी का काम था, Hercules तो टेम्परेरी उस चीज को लिया था, तो take back यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट हमें देखना है एंटोनिम, किसका? ग्ली का। ग्ली का मतलब होता है बहुत बहुत जॉयफुल, बहुत एक्साइटमेंट में। तो एंटोनिम हमें देखना है, जॉय नहीं होगा, ब्लिस नहीं होगा, वो हो सकता है फन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ग्रामेटिकल एरर देखना है। एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रेवल्ड बाय एयर। तो ये तो हम अपनी क्लास में भी देख चुके हैं, एवरीवन है तो उसके बाद यहाँ पे हैज आना चाहिए, तो एरर है हमारा इस पार्ट में। ऑप्शन नंबर डी, शी हैज होना चाहिए। Select the appropriate option to fill the blank. The roof of the old building during the storm. So the roof of the old building destroyed, crashed, demolished या collapsed. Roof of the building हमेशा collapse होती है, collapsed during the storm. idiom है हमारा chicken hearted, मतलब weak hearted, तो generous नहीं होगा, cowardly हो सकता है, miserly और selfish भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। अब हमें सिनोनिम देखना है प्रिफर्ड का। एडोर्ड नहीं होता, फियर्ड नहीं होगा, कंपेयर्ड नहीं होगा, फेवर्ड, ये सही है।
प्रिफर, जो चीज हम फेवर करते हैं। अब हमें यहाँ पे सिनोनिम देखना है ओवेशन का। तो जैसा हमने देखा स्टैंडिंग ओवेशन होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से क्रिएशन नहीं होगा, प्रिपरेशन नहीं होगा, अप्लॉज ये होगा, सेंचर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है, अलायंस ये सही है, एक्विजिशन ये भी सही है, एक्वेंटेंस और नीचे अबैंडन तो सही है। एक्वेंटेंस में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ए होना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। जंबल सेंटेंस का क्वेश्चन है, तो मच ऑफ दिस वॉर हैड बीन टेकन, इससे तो नहीं लग रहा शुरू होना चाहिए। बोथ साइड्स हैड डग इन डीप एंड ईच लॉस्ट, दिस फ्रंट कौन सा फ्रंट नहीं पता। आंड्रे मैगिनॉट हैड फॉट अ वॉर, यहां से शुरू हो सकता है, तो मैं डी वाले ऑप्शंस को चेक करूंगा। ए और बी में दिख रहा है, तो ए को हम पहले देखते हैं। डी है आंद्रे मैगिनॉट हैड फॉट अ वॉर विद द फ्रेंच अगेंस्ट द जर्मन्स। फिर ए मच ऑफ दिस वॉर हैड टेकन प्लेस ड्यूरिंग द वेस्टर्न फ्रंट, तो यहाँ पे वॉर की बात हुई, फिर यहाँ पे दिस वॉर आ रहा है, फिर यहाँ पे वेस्टर्न फ्रंट आ रहा है। सी दिस फ्रंट वॉज अ लाइन, तो फ्रंट इसके बाद आ रहा है, ये भी सही हो रहा है। बी बोथ साइड्स हैड डग इन डीप एंड ईच लॉस्ट मैनी मैन ओवर द लिटिल ग्राउंड। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट हमें फिल इन द ब्लैंक देखना है। शी हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म द रोप ट्रिक, शी बिविल्डर्ड, शी वंडर्ड, शी सस्पेक्टेड या शी पजल्ड। शी सस्पेक्टेड हाउ द मैजिशियन या फिर शी वंडर्ड हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, शी वंडर्ड हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म द रोप ट्रिक। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड देखना है, फियर्स सही लिखा है, सीज ग्रीफ सही लिखा है, पीस भी सही लिखा है। सीज में प्रॉब्लम क्या है कि ई पहले आएगा और आई बाद में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा। ईडियम है हमारा बाय एंड बाय, तो मतलब वो होता है धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली हो सकता है, बाय एनी मीन्स नहीं, सडनली, ऑन द होल भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, स्क्वाड नहीं होता, कॉलोनी, स्वार्म या फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप होता है, इसलिए डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां पे हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग आई रैन टू द नियरर हाउस फॉर शेल्टर। ये नियरर नहीं नियरेस्ट होता है, आई रैन टू द नियरेस्ट हाउस फॉर द शेल्टर। तो ऑप्शन अगर हम देखें नियर हाउस, द नियरेस्ट हाउस या नो इंप्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन जंबल्ड सेंटेंसेस का क्वेश्चन है, द माउंटेन रेंज वॉज कवर्ड विथ स्नो, नेपोलियन हैड टू क्रॉस द एल्प्स इन विंटर, नेपोलियन रिप्लाइड दैट द वर्ड इम्पॉसिबल डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर हिम, सो समवन टोल्ड नेपोलियन दैट द टास्क वॉज इम्पॉसिबल। तो डी के बाद तो सी आएगा, इतना तो मुझे पता है, प्लस ऑप्शन अगर मैं देखूं बी से स्टार्ट होने वाला, नेपोलियन हैड टू क्रॉस द एल्प्स इन विंटर, the mountain range was covered with snow, so someone told Napoleon that the task was impossible. C. Napoleon replied that the word impossible did not exist for him. तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा।